नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है तीसरे की आहट, कांग्रेस में घबराहट। जी हां, मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में सियासी तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। वजह है बीजेपी की ओर से तीसरे उम्मीदवार को लेकर दिए जा रहे संकेत। दरअसल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान और उसके बाद शुरू हुई चर्चाओं ने शायद कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने अभी तक तीसरे उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस खेमे में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। विधायकों को एकजुट रहने का संदेश दिया जा रहा है। लिहाजा तीसरे उम्मीदवार की आहट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। अगर तीसरा कोई उम्मीदवार होगा तो हम लोग काम करेंगे, उसको भी जिताने का प्रयास करेंगे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का तीसरा उम्मीदवार उतारने वाला बयान यूं ही नहीं दिया गया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि कांग्रेस की धड़कनें भी बढ़ाना चाहती है, क्योंकि 10 साल बाद बीजेपी के पास एक बार फिर कांग्रेस का खेल बिगाड़ने और राज्यसभा की तीसरी सीट पर दांव लगाने का मौका दिख रहा है। दरअसल 2016 में कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तनखा की राह मुश्किल करने के लिए बीजेपी ने अपने तत्कालीन प्रदेश महासचिव विनोद गोटिया को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तीसरे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया था। हालांकि उस वक्त गोटिया को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के भीतर मीनाक्षी नटराजन को लेकर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। इधर बीजेपी प्रत्याशी भी ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस अब एक्सपायर इंजेक्शन की तरह है, जहां लगाओ असर नहीं होता। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है जो परिवार की परिक्रमा करेगा, और परिक्रमा में भी महापरिक्रमावादी आज वहां छाए। कांग्रेस एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह, जहां भी लगाएंगे वो असर नहीं करेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि नॉमिनेशन के अंतिम समय बीजेपी तीसरा कैंडिडेट उतार सकती है। बीजेपी की ओर से तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारने के लिए अंदरूनी तौर पर तैयारी चल रही है। तीसरे उम्मीदवार के नामांकन फॉर्म पर विधायक के दस्तखत बतौर प्रस्तावक कराए जा रहे हैं। तो इधर कांग्रेस खेमे में भी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, जहां एकजुट रहने को कहा जा रहा है। कांग्रेस के सभी विधायक इकट्ठा हैं और यहाँ सवाल मेरा नहीं है, ये मेरे इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है। ये एक पार्टी की लड़ाई है, पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों की लड़ाई है और लोकतंत्र की लड़ाई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमसे भी ज़्यादा आगे बढ़कर ग्राउंड में हमारे एमएलएस लड़ते हैं और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक आदत है, फितरत है कि सेंधमारी करना, लेकिन कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस में सब एकजुट है। राजनीति में भ्रम भी कई बार रणनीति का हिस्सा होता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी तीसरे उम्मीदवार की चर्चा से कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है, क्योंकि अगर तीसरी सीट पर मुकाबला हुआ तो असली परीक्षा कांग्रेस की होगी। हर विधायक पर नजर होगी, हर वोट की कीमत बढ़ जाएगी और क्रॉस वोटिंग की आशंका फिर चर्चा के केंद्र में आ जाएगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी सिर्फ दबाव की राजनीति कर रही है या फिर वाकई कोई बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। और अगर तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतर गया तो क्या कांग्रेस क्रॉस वोटिंग रोक पाएगी? इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या बीजेपी तीसरे उम्मीदवार के संकेत देकर कांग्रेस में डर फैला रही है? दूसरा सवाल, क्या तीसरे उम्मीदवार की आहट ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है? तीसरा सवाल, अगर तीसरा उम्मीदवार उतरा तो कांग्रेस की एकजुटता की परीक्षा होगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मोहित गर्ग, कांग्रेस नेत्री हिमानी सिंह और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मोहित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, आपके पास अंक गणित है नहीं। क्या आप जबरन में कांग्रेस में डर फैलाना चाहते हैं? क्योंकि उमंग सिंगार कह रहे हैं सेंधमारी की फितरत है आप लोगों की।
देखिए, हमने तो कुछ नहीं कहा। आपको याद होगा ब्रजेश जी, पिछले 3-4 दिन पहले भी आपके साथ में डिबेट में था। मैंने उस दिन 2 बार इस बात को रिपीट किया था कि जिस दिन प्रत्याशी घोषित होगा उस दिन मचेगी भगदड़। तो भगदड़ तो इनकी पार्टी में मच रही है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे 2 प्रत्याशी डिक्लेयर है, और हमारे यहाँ तो आपको पता है, हमारे यहाँ 2 फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। जी। कांग्रेस नेताओं की पार्टी है, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो कार्यकर्ता अपने आप को कार्यकर्ता मानता है, वो किसी भी दायित्व पे हो, उसको पता है कि दायित्व मेरे पास टेम्परेरी है। मान लीजिए आज मैं सांसद हूं तो भी मैं कार्यकर्ता हूं, मेरे पास सांसद का दायित्व है, हो सकता है अगली बार मुझे टिकट ना मिले। मगर कांग्रेस में क्या दिक्कत है, अगर एक बार आप किसी पद पे आ गए तो कांग्रेस का नेता, चूंकि वो कार्यकर्ता नहीं है, वो मान के चलता है कि मेरा अब इस पे ताजिंदगी, मेरा इस पे हक हो गया, मैं जब तक हूं तब तक इस पद की शोभा बढ़ाऊंगा, चाहे पार्टी को नुकसान हो या कुछ भी हो। तो ये एक बेसिक फर्क है। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी की बात है, ये तो केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा कि हमको तीसरे स्थान पर लड़ना है कि नहीं लड़ना है। कांग्रेस लेकिन की संकेत दिक्कत तो ये आप है दे कि रहे हैं ना, उन संकेतों से ही तो सामने वालों में घबराहट है, या आप उनमें अविश्वास पैदा करना चाहते हैं, माहौल देखिए, बनाना चाहते हैं? राजनीति में अगर तीसरा, जैसा आप कह रहे हैं, अगर तीसरा प्रत्याशी लड़ाकर हमें जीतने की संभावना होगी तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करके वैसा निर्णय लेगा। और क्या हमें अगर तीसरे प्रत्याशी को जीतने की संभावना, तो हमें मैदान खुला छोड़ देना चाहिए। नहीं, 2016 में भी उम्मीद नहीं थी ना, तब भी आपने उतारा था। हाँ, तो उतारा था, कोई बात नहीं। उस समय जीत हार तो हर चुनाव में लगी रहती है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जीत हार लगी रहती है। उस प्रत्याशी खड़े हुए थे, उस समय उनको जीत हासिल नहीं हुई, जीत हासिल होती तो राज्यसभा सांसद बनते। नहीं, तो इस बार क्या सिर्फ उनमें इस बार फिर चुनाव है, गुटबाजी है, वहां से क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इस उम्मीद से आप उम्मीदवार उतारेंगे, या कोई ठोस रणनीति भी है कि बस एक भरोसा है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, क्रॉस वोटिंग हो जाएगी? देखिए, हमें कांग्रेस में गुटबाजी है, ये कांग्रेस मान के चल रही है ना, कांग्रेस में गुटबाजी है। ये तो मैंने आपको उस दिन कहा था कि अब देखिए, मीनाक्षी जी का पैराशूट ड्रॉपिंग हुई। मीनाक्षी जी को आप स्वयं, आप भी लगातार इसमें जुड़े हुए हैं मीडिया से, आपने देखा होगा बड़े लंबे समय से मीनाक्षी जी मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में नहीं थी। अचानक से उनको टिकट मिली, तो जो लोग एक्टिव हैं या जो लोग महत्वाकांक्षा रखते हैं, उनको लगा कि हम एक्टिवली काम कर रहे हैं और हमें टिकट नहीं मिली। और जो दिल्ली दरबार की जिसने परिक्रमा कर ली, उसको टिकट मिल गई। अब चूंकि मीनाक्षी जी ज्यादा समय दिल्ली में व्यतीत करती हैं, तो उनका संपर्क ज्यादा दिल्ली दरबार से है, तो उन्हें टिकट मिल गई। तो जो स्थानीय स्तर पर नेता है, उनका नाराज होना लाजमी है। अब किसकी अंतरात्मा की आवाज जागेगी, किसकी अंतरात्मा की आवाज उसके शतरफ जगाएंगे, ये तो आपको समय बताएगा। ठीक है, ये तो समय बताएगा हिमानी जी। लेकिन क्या जो बीजेपी संकेत दे रही है तीसरा उम्मीदवार उतार सकते हैं, इससे कांग्रेस में टेंशन बढ़ी है? क्या बाड़ेबंदी करेंगे बाद में? और जो वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो गणेश परिक्रमा करने वाले, यानी गांधी परिवार की परिक्रमा करने वालों को ही उम्मीदवार बनाया जाता है, टिकट दिया जाता है, और एक्सपायर्ड इंजेक्शन हो गए हैं। ब्रजेश जी, डिबेट का टॉपिक जो है उसी पे बात करेंगे। मोहित जी की बातों पे थोड़ा बहुत ज्यादा हंसी आई आज, मतलब टीवी देखने का पूरे दिन कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। पहले बोल रहा है हमने क्या कहा, मतलब कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के सदस्य नहीं है, तो उन्होंने जो कहा वो भाजपा का कथन नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद हम ये है वो है वो है वो है, पीएचडी रजिस्टर्ड करा ली कांग्रेस पे। फिर उसके बाद उसमें फेल भी हो गए। एक ही स्टेटमेंट के अंदर 2-3 चीजें कर दी, उतार सकते हैं, जीत सकते हैं, हार सकते हैं, कांग्रेस में ऐसा है। और सबसे बड़ी बात कि आदमी के पास आईना है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं थी और चुग साहब मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी हैं, ऐसा इनको जानकारी में है। तो आप ये देखिए कि एक व्यक्ति एक स्टेटमेंट के अंदर पीएचडी रजिस्टर्ड हुआ, उसने पूरी रिसर्च की और वो फेल हो गया। आप इतनी छोटी पीएचडी की किसी की लाइफ सिवाय हमारे मोहित भाई के किसी और की हो नहीं सकती, कि इनको खुद को नहीं मालूम कि पहले क्या कह रहे थे, बीच में क्या कह रहे थे और लास्ट तक आते आते क्या कह गए। और उस कहने वाले में इनके खुद के ऊपर कितने आईने बैठेंगे, ये भूल गए कि हम भाषण नहीं दे रहे हैं, डिबेट में बैठे हैं। सामने वाला प्रवक्ता आपकी बहुत बातें पकड़ लेगा, तो ही करने से कुछ नहीं होगा। पहले बताइए चुग साहब का मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या योगदान रहा है? क्या कौन सी जमीन आपने प्लॉट खरीद के दिया था जिस मध्य प्रदेश के जमीनी कार्यकर्ता के रूप में आपने राज्यसभा का टिकट दिया है? दूसरी बात, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप कुछ भी बोल लीजिए, हम खुद कैलाश विजयवर्गीय जी भी कह रहे हैं प्रयास करेंगे।
और आपने मान लिया कि देखिए अगर राज्यसभा चुनाव का कैंडिडेट बनेगा, ये तो पहले से तय था कि हमारी मीटिंग होने वाली है, विधायकों की मीटिंग होने वाली थी, हरीश चौधरी जी के सामने होने वाली थी, उसके बाद राज्यसभा सांसद का नामांकन करने के लिए मीनाक्षी जी का नाम घोषित हुआ। तो मीटिंग तो अभी भी होगी, बातचीत होगी, चर्चाएं होंगी, उसमें गुटबाजी, एकजुटता, डर और ये सब चीजें कहाँ से आई, जो चीजें मेरी जानकारी में नहीं है, मैं उनके लेकिन जवाब हिमानी जी, मोहित आपके ही जी की नेताओं तरह के नहीं दे बयान सकती। थे इससे पहले, हाल ही का बयान हमने दिखाया है कि सेंधमारी बीजेपी की फितरत है। इससे पहले के बयान है कि क्रॉस वोटिंग का डर है, बड़ा टास्क है सज्जन सिंह वर्मा के। ये आपके ही नेताओं के बयान है। ठीक, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देती हूँ कि सेंधमार्वी की फितरत तो है। जिन कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है 2024 बहुत बड़ी याददाश्त के लिए कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। सबको याद है कि वो तरह से जहां उनको फुटेज नहीं मिलती, जहां इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, वो साम दाम दंड भेद करके, चाहे भले उसकी वजह से शंकर लालवानी की इमेज खराब हो जाए, चाहे पूरे भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वो कुछ ना कुछ फितरत करते रहने में, गुलाटियां खाने में उनको मजा आता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट फेंक देने से और फिर चर्चाओं में तो बने आपको रहने तो का भरोसा बताइए। है ना अपने विधायकों पर कि नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, प्रदेश नेतृत्व के लिए उनको डांट पड़ गई है कि यहाँ पर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, ज्यादा बयानबाजी नहीं करनी है, मोहन यादव के खिलाफ नहीं बोलना है और मुंह बंद करके रखना है। तो अब आप ये बताइए, आपके पास किसका फोन आया था? अरे आपके पास किसका फोन आया था जिनके लिए आपको गुटबाजी की खबर मिली? आपको किसका फोन आया था? मैं वही बोल रही हूँ, कुछ भी बोलने से पहले ये तो सोचिए कि आई ना, मैं भी दिखाऊंगी आपको। आपको किसका फोन आया था? हमको ये जो जिस मीडिया चैनल पर आप बैठे हैं, उन्हीं मीडिया चैनलों के हवाले से हमें खबर मिलती है कि कैलाश विजयवर्गीय जो लगातार मोहन यादव के खिलाफ बयान देते रहते हैं, उनको डांट पड़ी और उनको समझाइश दी गई है कि नहीं करनी है। लेकिन हिमानी जी, आपको भरोसा है ना अपने विधायकों पर फितरती आदमी क्या करे, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो ये तो अपने विधायकों पर अविश्वास हुआ ना। जिनको फितरत करनी है करे, हमें तो अपने लोगों पर भरोसा होना चाहिए ना। बिल्कुल सर, आपको ऐसा, अब मीनाक्षी नटराजन जी जिनके ईमानदारी के बारे में, जिनके राजनीतिक करियर के बारे में, जिनके पूरे जीवन के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती जो नकारात्मक हो। हालांकि मोहित जी कह चुके कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं थी, चुग साहब की तरह। तो आप ये बताइए, ऐसे कैंडिडेट के होने के बाद वो पुराने बयानों की कोई महत्व नहीं रह जाता? ठीक है मोहित जी, छोटा सा जवाब दीजिए। मीनाक्षी नटराजन तो मध्य प्रदेश की हैं, सांसद रह चुकी हैं, 2 चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन चुग साहब का क्या रोल है मध्य प्रदेश से? चुग साहब ने बहुत लंबे समय से, लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से, जो प्रदेश संगठन है उसमें अलग अलग चीजों के प्रभारी हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, और लगातार मध्य प्रदेश से उनका नाता रहा है, अभी से नहीं 20 साल से है। और जहां तक मैंने आपको क्या बताया, अच्छा रजनी जी की बात क्यों नहीं कर रहे आप? रजनीश अग्रवाल जी ना तो दिल्ली गए, ना उन्होंने कोई लॉबिंग करी, ना उनको लेकर किसी ने कोई बयान दिया, ना वो स्वयं उनका कहना है कि मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मुझे इस पद के लिए कैसे मान लिया गया। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, कैलाश सोनी जी तो सीएम के चयन में भी हो जाता है। चुग के बारे में नहीं बोलेंगे, चुग के बारे में नहीं बोल पाएंगे। वही तो मैंने अभी आपको मीनाक्षी कहा। नटराजन से ज्यादा सक्रिय थे चुग साहब मध्य प्रदेश में, ये ऐसा कहना चाहते हैं। उसको साबित भी करना पड़ेगा, फिर उसको अगर जब साबित नहीं कर पाएंगे तो रजनीश अग्रवाल पे भाग जाएंगे। रजनीश अग्रवाल का नाम मैंने लिया क्या? रजनीश अग्रवाल का नाम मैंने लिया क्या? तो आप जो उनका जवाब दे रहे हैं, जो सवाल पूछा जा रहा आपको क्या कहा? ठीक है, आपके लिए तो सब आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने पहले कहा कि संगठन की लगातार जिम्मेदारियां उनको दी गई थी, उसका जवाब देंगे, क्या फायदा? वो संगठन का काम देख रहा है मध्य प्रदेश का। पर जो सवाल पूछा ही नहीं, उसका जवाब क्यों दे रहे हैं आप? रजनीश अग्रवाल का जवाब कौन पूछ रहा है? नहीं, आपके पास सीधा संवाद मत करिए, डिबेट दूसरी तरफ चली जाए। चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, ठीक है। खिलावन जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। खिलावन जी, अगर तीसरा उम्मीदवार उतारा गया तो कांग्रेस की एकजुटता की परीक्षा होगी? देखिए ब्रजेश जी, तीसरा उम्मीदवार यदि भाजपा उतारती है तभी कांग्रेस के एकजुटता की परीक्षा होगी। तो उतार सकती है ना, 2016 में उतार दिया था उनने पहले। हाँ, एक बार आपने देखा होगा कि गोटिया जी चुनाव लड़े थे, गोटिया जी को उतारा गया था, भले ही हार गए वो। तो मुझे लगता है कि इस बार चूंकि लेकिन तब अंकगणित अच्छा था, तब सिर्फ कांग्रेस को एक वोट चाहिए पड़ता था, लेकिन बसपा के 4 मिल गए थे और 62 पे पहुंच गए थे विवेक तनखा जी। उस समय अंकगणित अच्छा था, लेकिन आपदा में औसत की तलाश भाजपा करते रहती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से
उड़ीसा में परिणाम आए, जिस तरह से बिहार में परिणाम आए, जिस तरह से हरियाणा में परिणाम आए, एक एक कैंडिडेट उतार के जिस तरह से अपने पक्ष में कर लिया गया, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश में तो उनको 5 विधायकों की जरूरत होगी। तो मुझे लगता है कि यदि भाजपा प्रयास करेगी, वैसे दलीय रूप से तो नहीं उतारे गए वो प्रत्याशी, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उसको उतारेंगे। उनको जो एक से अतिरिक्त दलीय वोट रूप है में भी उतार भाजपा सकते हैं, क्या दिक्कत है? एक ही तो ऐसा व्यक्ति है जो दूसरी दल से वोट मिल जाए, उनको मिल जाए या कांग्रेस को मिल जाए। ऐसी परंपरा नहीं है, हालांकि परंपरा नहीं है कि दलीय रूप से उतारे, लेकिन मुझे लगता है कि अतिरिक्त वोट जो है अभी से जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, आज 7 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक है शाम रात में, उसमें तय हो सकता है। और जिस तरह से प्रस्तावक और समर्थकों के पूरे फॉर्म में दस्तखत करवाए गए हैं, तो उससे लगता है कि निश्चित रूप से भाजपा पूरी तैयारी में है। दो और चीजें 8 हो तारीख सकती है को ना खिलावन जी, या तो जीतने का लक्ष्य होगा, या हो सकता है वहां अविश्वास का माहौल बनाया जा रहा हो विपक्ष में। देखिए, दोनों तरह की बातें हो सकती है। एक तो जीतने का लक्ष्य लेकर के तोड़ फोड़ करेंगे, वो क्रॉस वोटिंग का पूरा जितने साम दाम दंड भेद जितने तरीके होते हैं राजनीति में, उन सबको अपना के क्रॉस वोटिंग कराने का प्रयास करेंगे, ये बात तो सही है। या अनुपस्थित कर देंगे, कुछ कांग्रेस के सदस्यों को अनुपस्थित करा के भी चुनाव जीता जा सकता है, ये सब होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में एकजुटता लाने का पूरा जो भरपूर प्रयास किया जा रहा है, पार्टी हाईकमान की ओर से भी ऐसे कैंडिडेट को दिया गया है जो राहुल गांधी के काफी नजदीकी मानी जाती है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश के छत्रप है कांग्रेस के, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे राहुल सिंह हो, चाहे और दूसरे जितने भी हैं, जितने जो कुछ दावेदार भी थे, इनमें से सब जो है, सबको एक तरह से संकेत मिला है कि ये कैंडिडेट राहुल गांधी के बहुत करीबी है, इसलिए इनके साथ कोई ऐसा वो नहीं होने दिया जाए। और मुझे लगता है कि विधायकों उधर में भी डर है कि संदेश, कहीं कुछ हो ना जाए, कर ना दिया जाए कहीं। हाँ, विधायकों में भी एकजुटता का प्रयास किया जाता है। देखिए, प्रयास किया जाता है एकजुटता का, लेकिन वो हिमानी जी तो कह रहे हैं सब एकजुट हैं। डर है तभी तो प्रयास, जब डर है तभी तो इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है। ब्रजेश जी, यदि डर नहीं होता तो भाजपा प्रयास कर रही है कि एकजुट करने का अपने विधायकों को नहीं कर रही है। तो ये कौन से कर्नाटक में ले जाकर बाड़ेबंदी कर दी उन्होंने? भाई बैठक कर रहे हैं, बैठक वो भी कर रहे हैं, बैठक ये भी कर रहे हैं। हाँ, आज इनका भी बैठक है कांग्रेस का। मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण बात यही है, कांग्रेस में लगातार एकजुटता का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस स्थिति में है, और राहुल गांधी से सीधा कनेक्टेड हिमानी जी जवाब दे रहे हैं। हिमानी जी को जो है धुआं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आग होगी। संकेत तो खिलावन जी भी दे रहे हैं कि एकजुटता का प्रयास हो रहा है। राहुल गांधी की करीबी हैं, इसलिए कोई हिम्मत नहीं जुटा सकता है, ऐसी भी संभावना है। मोहित जी ने बोला था अभी कि अगर फोन आएगा तो ही बात विश्वसनीय मानी जाएगी। तो सभी कुछ हाइपोथेटिकल है, तो फिर हाइपोथेटिकल में तो फिर मेरी तरफ से भी ऐड ऑन कर लीजिए कि आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें दोनों कैंडिडेट हारने वाले हैं, और इसके लिए एकजुट ये कुछ ज्यादा हो जाएगा ना, थोड़ा बहुत आसपास हो तो समझ में आता है। नहीं, हमारे लिए सर हम वही ज्यादा है। अब आप ठेकेदार थोड़ी बन सकते हैं कि मेरे लिए क्या ज्यादा होगा। नहीं भाई, आप कह रहे हो सीधे सीधे 2 ही हार जाएंगे उनके, तो गले भी तो उतरे ना। कभी चलिए एक हरवा लीजिए, एक हरवा लीजिए। हाँ, तीसरा उतारेंगे तो हारने की संभावना ज्यादा है ना, सही कह रही हैं आप। हाँ, तो फिर यह है ना कि मतलब अगर हाइपोथेटिकल, तो आपने कहानियां सुनी होंगी ना जो बच्चों को सुनाने के लिए, उसमें एकदम मिट्टी खोदते और महल निकल आता है। तो ये है वैसी ही हाइपोथेटिकल कंडीशन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं मोहित जी। और अगर हमसे कह रहे हैं कि आपके पास फोन आया था, तो फोन तो आपके पास भी नहीं आया था सर। इतना तो आपको भी कोई नहीं जानता कि आपको कोई फोन लगा के बताएगा। तो ये सब चीजें हाइपोथेटिकल हैं। अपने संगठन के लोगों से बातचीत करने के लिए एक उम्मीदवार उतरा है, बातचीत अपना सब चीजें एक दूसरे से ट्रांसपेरेंटली रखने के लिए। आप ये मानती है कि नहीं मानती, जो सज्जन सिंह वर्मा भी मानते हैं कि एकजुटता की परीक्षा है, या क्रॉस वोटिंग का डर है, या आप दावे के साथ कह सकती हैं हिमानी जी कि एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं होगी हमारे यहाँ से?
जी बिल्कुल, बिल्कुल कह सकती हूँ। तो फिर जी आपके जो बड़े नेता हैं वो इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तो फिर मैं बोल रही हूँ ना उसके बाद कि जो की चीजें कही थी आपने, चुनाव जब हम लड़ते हैं, मेरा भी खुद का पर्सनल ऐसा मानना है कि जी। जब तक जीत हासिल हो ना जाए तब तक एक एक चीज को जरूरी समझा जाए और दुश्मन को कभी भी कमजोर ना समझा जाए, उसके लिए पूरी तैयारी करके रखी जाए। तो अगर इस तरह के बयान देकर अपने ही अंदर एकजुटता बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो क्या आपत्ति है, तो क्या फिर तो बाड़ेबंदी भी करना पड़ेगी समस्या आपको, वो है, भी करेंगे और क्या? क्या उसमें ऐसी बात है जो किसी, क्या करेंगे? नहीं, बाड़ाबंदी भी करना पड़ेगी फिर तो, यदि क्या आप कह रहे हैं करेंगे? कि हमको सतर्क रहना चाहिए तो विधायकों को वैसा भी करेंगे क्या? नहीं, बाड़ाबंदी करने की ऐसी जरूरत नहीं है। जो भी विधायक हैं वो पूरी हम्म। तरह विश्वस्त हैं। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, जैसे कि अभी हंस रहे हैं तो फोन इनके पास आया होगा, उनके नाम पूछ लीजिए तो मैं फिर उनकी बाड़ाबंदी करवा देती हूँ। बता हंस रहे दीजिए हैं तो मोहित फोन जी, आया अच्छा होगा वो क्यों इनके पास। बताएंगे कि आप बाड़ाबंदी करा दो उनको? अच्छा, मतलब तो ये तो मतलब मैं आप इनकी हंसी से डर जाऊं? इनकी हंसी से, इनकी हंसी का क्या मतलब समझूं मैं? कि वो जो मैंने पहले वाला बोला, एक सीट हारे हैं, उसके डर से हंस रहे हैं ये? तो मोहित जी क्या सिर्फ उम्मीद है बस बीजेपी को कि ब्रजेश जी, कांग्रेस आज में कोई क्रॉस वोटिंग करेगा और हम जीत जाएंगे, या कोई रणनीति भी है? किसी के फोन आए, किसी को फोन किया आपने, बता दीजिए, थोड़ा पहले हिंट तो दे मैं दीजिए। आपको पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज शनिवार है, वो एक कपिल शर्मा शो आता है, आज आपको शाम को देखने की जरूरत नहीं, हिमानी जी ने आपको आज का कोटा आपका पूरा कर दिया। कॉपी कॉपी दूसरा फिर फेल होंगे दूसरा आप। कॉपी दूसरा करेंगे आप कॉपी कर रहे हैं मोहित जी। मोहित जी लाइन नहीं तो नहीं कम से कम अपनी बोलिए, नहीं, नकल करने में मैंने थोड़ी मैंने अकल आपके लगाइए। सेकंड आप वाले मैंने सेंटेंस बोला पे शो बोला। देखूंगी तो आपने भी वही बोल दिया। ये क्या तरीका हुआ यार? मतलब कुछ तो खुद का पढ़ के आइए। गलत लेकिन बात, हिमानी जी, गलत आप बात। ब्रह्मास्त्र चलाओगी तो काट मतलब में ब्रह्मास्त्र ही चलाना पड़ेगा ना उनको। नहीं नहीं नहीं, ऐसे चलिए कैसे? चलिए। ऐसे अच्छा, कैसे दूसरा सर? ऐसे दूसरा कैसे? चंद्राकर जी ने आप बोलो, मैं दूसरा ब्रह्मास्त्र चला के दूसरा बताओ। अपने तर्कश में दूसरा ब्रह्मास्त्र होने चाहिए, अपने ओरिजिनल। इतना भी क्या दूसरा डुप्लीकेट होना? हाँ, इतना भी आपके क्या तर्कस नकली में होना? तीर नहीं है मोहित जी, वो कह रही हैं। उनके नहीं, तीर कोई क्यों बात नहीं, वापस लौटा रहे हैं आप? कोई बात नहीं, उनको खुश होने दीजिए। दूसरा, अभी चंद्राकर जी ने एक शब्द यूज किया, आपदा। अब आपदा का क्या अर्थ है आप भी समझते हैं, हिमानी जी भी समझती अवसर है, का थोड़ा क्या बहुत अर्थ मैं है भी आप समझता बता हूँ। दीजिए फिर। आपदा अवसर का भी क्या अर्थ है आपदा बता दीजिए आप। आपदा का जो तात्पर्य चंद्राकर जी का था, जितना मैं समझ पाया हूं, कि आपदा का मतलब, चूंकि आपके जो सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य एमएलएज हैं, उनमें आपको विश्वास नहीं है, इसलिए हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग हो जाए, उसको आपदा कह रहे थे। क्या आपने कभी भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कभी कोई बयान या कोई बात सुनी कि हमको इनको सबको एकजुट रखना है? या क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता, चाहे वो किसी पद पे, जैसे मैंने कहा, वो आ जाए, वो अनुशासन का पालन करता है और उसके लिए पार्टी का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है, क्योंकि वो पार्टी का कार्यकर्ता है, वो नेता नहीं है जो आदेश देता है। हमारे यहाँ पार्टी का जो आदेश होता है उसको कार्यकर्ता बतौर किसी भी दायित्व पर हो उसको मानता है। कांग्रेस में क्या है कि नेता का आदेश आता है तो नेता के आदेश को पालन करना पड़ता है, मैंने इसलिए फेल कर दिया है। वो आप मेरी पीएचडी की चिंता छोड़ दीजिए, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं, मेरी पीएचडी की चिंता आप मत करिए, मेरी पीएचडी की चिंता छोड़ दीजिए, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं। क्या होता है ये मुझे मत बताइए आप। मैंने आपको फेल कर दिया कांग्रेस की जानकारी के बारे में। आपका सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए, प्रदेश में चाहिए, मोहित गर्ग, आपको सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट मैं ही आप दूंगी। अपने सर्टिफिकेट की चिंता कांग्रेस की करिए। जानकारी के बारे में सर्टिफिकेट मैं ही दूंगी। जनता आपको देगी, चाहिए? जनता देगी, मेरे आप नहीं हिसाब से आप देंगी। एक बहुत ही आपसे कोई नहीं मांग रहा, जनता देती है। प्रवक्ता है, कॉपी कैट। आपके पास तो आप ओरिजिनल छोड़ कुछ दीजिए। भी नहीं है। आप सिर्फ बोल जनता सकते हैं, देती है सर, सर्टिफिकेट, हर आपका एक सर्टिफिकेट फेल कोई नहीं हो मांग सकते रहा। हैं। और आपका चलिए हिमानी जी, सर्टिफिकेट मोहित आपका जी, बैठे माफी आप चाहता हूं, कांग्रेस मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहा जाता है कि यदि धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी। क्या कांग्रेस में अविश्वास का माहौल है, या बीजेपी डर फैलाकर वहां अविश्वास का माहौल बनाना चाहती है? क्या सिर्फ कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, इस उम्मीद से तीसरा उम्मीदवार उतारेगी, या उसकी कोई ठोस रणनीति है जिसकी आशंका कांग्रेस में है? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।